मेरे साथ मेरे मित्र डॉक्टर सुरेश कुमार जी, हरीश जी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस वर्कशॉप में। मैं शहरी मुद्दों के साथ जिसमें एक गरीबी उन्मूलन का भी काम है। पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना होती थी और अब न्यू का कार्य चला हुआ है, जिसमें शायद आप लोग भी लगे हुए हैं। तो मेरा परिचय तो ये है कि मैं चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। एक शोध संस्थान है, रिसर्च और ट्रेनिंग का काम वहाँ पे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ संस्थान जो है एम्पेनल्ड है और आपके डायरेक्टरेट अर्बन डेवलपमेंट के साथ भी हमारा MOU है टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी। हिंदी चलेगी ना? हैं? काफ़ी सारा काम किया है इस क्षेत्र में। जब पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलती थी गरीबी उन्मूलन के लिए, जो आजकल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, शहरी जीविका मिशन, पहले ये ही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो 96-97 में जब हमने 1996-97 में जब मैंने काम शुरू किया शहरी मुद्दों पे, तो पहला काम कुछ दिनों बाद ही मुझे करने को मिला, वो शहरी निकायों में ट्रेनिंग करने का था। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की ट्रेनिंग थी, जिसमें कमिश्नर से लेके नीचे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक की भी ट्रेनिंग थी। और जो म्यूनसिपल ऑफिशियल्स EO, जैसे आपके यहाँ छोटी नगर पंचायत या म्यूनसिपल काउंसिल होती है जिसे परिषद बोलते हैं, उनमें EO होते हैं और प्रधान होते हैं, आपके पार्षद होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग का कार्य था। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना काफ़ी कंपोनेंट इसके मिलते जुलते ही थे, जो अब आजकल आप नेशनल अर्बन NULM बोलते हैं ना, NULM का जो कार्य आप कर रहे हैं, इससे मिलते जुलते ही कार्य थे। तो वहाँ से हमने वो कार्य शुरू किया और काफ़ी रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन हिमाचल गवर्नमेंट के साथ काफ़ी कुछ किया है। मैं काफ़ी घूमा भी हूँ, बहुत सारे शहरों में भी हमने काम किया है। धर्मशाला का ये 4था-5वां विजिट होगा, 6ठा शायद। तो डॉक्टर साहब भी काफ़ी कार्य करते हैं कई मुद्दों पे, जिसमें एक लाइवलीहुड का भी कार्य है। तो ये तो हम दोनों का परिचय है थोड़ा थोड़ा। वैसे मैं इंटरनेशनली भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, लगभग 30 के करीब मेरे बाहर विदेशों में भी विजिट्स हैं, जिसमें बाहर प्रेजेंटेशन और लेक्चर्स और ट्रेनिंग के काम होते हैं। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस बाहर भी जाके स्टडी कर चुके हैं कि यूरोप के कंट्रियों में हमने स्टडी की है, और फिर देखते हैं कि यहाँ क्या उसमें से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पब्लिकेशंस का गए, केरला का कुछ अच्छा डॉक्यूमेंट किया, उसको हमने आगे किसी जर्नल में या अखबार में या किताब के किसी चैप्टर में लिख दिया, जिससे कि वो दूर दूर तक जाए। और फिर हम ट्रेनिंग में भी उसको प्रयोग करते हैं। जैसे केरला से हम बात करेंगे, मैं बीच में आऊँगा जब, कि हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिसे हम यहाँ भी लागू। आपको कोई उत्तरदायित्व दिया गया है तो क्या दायित्व दिया गया है, तो थोड़ा सा वो अच्छा। नमस्कार जी, मेरा नाम शांति है और मैं नगर पंचायत में एज ए CO वर्क कर रही हूँ। और डे NULM का वर्क हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो ग्रुप की महिलाएं हैं वो भी आई हुई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आज वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखेंगे, महसूस करेंगे और आगे अच्छा काम कर पाएंगे। नगर पंचायत शाबाश। अध्यक्ष नगर पंचायत। डायनामिक लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नेंस जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से आगे इम्प्रूव होगी गुड गवर्नेंस की तरफ। क्योंकि पहले देखते थे हम, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते थे, महिलाएं भी कम होती थी। अब फ्रंट में तो महिलाएं बैठी हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है कि पंचायतों का, पंचायती राज सिस्टम का या नगर पालिकाओं के सशक्तिकरण का कार्य चल पड़ा है। और यूथ जो है उसमें आगे आ रहे हैं, तो नई एनर्जी और नई
शिक्षाएं भी मिलेंगी। वेलकम। प्रदीप कुमार दीक्षित, सचिव नगर पंचायत शाह। अनिल गौतम, मिस्टर गुप्ता। शांति देवी। आप यहीं से हैं? सेक्रेटरी। मैं शांति देवी सापुर से। हमारे ग्रुप का नाम है स्वच्छ समाज सुरक्षित जीवन, स्वयं सहायता समूह की महिला। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वच्छ समाज सुरक्षित जीवन, अच्छा। हमारे ग्रुप का नाम है। अच्छा, यहीं शाहपुर से। नमस्कार सर, मेरा नाम कुसुमलता है। मैं शाहपुर से चित्रकला ग्रुप की प्रधान हूँ। मेरा नाम है देवी है। मैं सरस्वती ग्रुप की प्रधान हूँ और मैं शाहपुर से। कितने ग्रुप हैं आपके यहाँ? सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना? सारे सारे 6 हैं, बाकी को मेरा नाम रेवता देवी है। मैं शाहपुर से नगर पंचायत से हूँ और सफाई अध्यक्ष का काम करती हूँ। किसका? सफाई। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अनिता कुमारी, नगर पंचायत शाहपुर से एसएसजी की महिला, मैं ग्रुप की प्रधान हूँ। मेरा नाम रीमा देवी है। मेरे ग्रुप का नाम मुस्कान है और मैं उस ग्रुप की प्रधान हूँ। आप सभी का स्वागत है। एक मिनट, आपका अगर ऑफिशियल काम खत्म हो गया हो मुझे पता है प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, कुछ ना कुछ कार्य बीच में आता रहेगा, बट हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा आधा पौना घंटा जितना, अगर आप आज इतना वक्त निकाल के यहाँ आए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक दो नई बात तो सीखने को मिले और जिसे हम अपने यहाँ लागू कर पाएँ और बेहतरी के लिए, जिस लोगों की बेहतरी के लिए जिसके लिए हम कार्यरत हैं उस कार्य में थोड़ी वृद्धि हो। यही हमारा आज का लक्ष्य है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ ट्रैवल करके, डॉक्टर साहब भी आए हैं, आप सब अपना अपना कार्य छोड़ के, दूसरे कार्य छोड़ के आज यहाँ जमा हैं। आप कर मतलब ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोई प्रधान है, कोई मेंबर है, कोई ट्रेजरर है, कोई और दूसरे ऑफिस बेरर्स हैं। कुछ एक दो कार्य बताएंगे हमें कि आपने क्या यहाँ आके इसके साथ जुड़ के क्या अच्छा कार्य किया है और क्या आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आई है? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप क्या चाहते थे करना और क्या हुआ और क्यों नहीं हो पाया वो? कुछ थोड़ा सा अगर क्योंकि मैं आपकी बात में से ही बात निकाल के आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरे पास भाषण तो बहुत है, इसमें हजारों भाषण पड़े हैं मेरे लैपटॉप में, यहाँ दिखा दूंगा, आधा आपकी समझ में आएगा, नहीं आएगा, वो इतना मज़ेदार बात नहीं रहेगी। तो हम आपके इसमें से ही बात में से बात निकाल के उसको आगे लिंक करके तब देखते हैं कि कुछ अगर अच्छी बात निकलती है तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ प्रधान आए हुए हैं वही बताएं कि जब वो ग्रुप बना, किस तरह से ग्रुप बना, क्या उसमें परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जो आपके अनुकूल नहीं रहीं, आप अगर कुछ और चाहते थे लेकिन कुछ और हुआ, क्या चाहते थे थोड़ा वो बताएं। क्या ऐसा चैलेंज रहा आपके सामने, क्या रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम थी या कोई ऊपर से सपोर्ट की कोई दिक्कत रही, क्या दिक्कत रही, थोड़ा सा बताएं तो हम देखते हैं कि वो कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं आगे। हाँ हाँ, थोड़ा कुछ भी बताइए, कुछ भी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अच्छे चलिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या चल रहा है? सर, जैसे मेरा ग्रुप बड़ा चित्रकला का, हाँ जी, उसमें यानी जैसे कुछ बनाना वगैरह हो उसका यानी किया है, अभी तक आया नहीं। क्या किया है उसमें? आगे किया है, सिखाने का तो अभी तक आया नहीं सर।
आया नहीं? हाँ जी, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड अच्छा, ग्रुप बन चुका है। किस लिए ग्रुप बनाया गया आपका, क्या काम करना था उसमें? चित्रकला सर। चित्रकला जी का। सर। लेकिन अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है चित्रकला नहीं में। हो सर। क्यों नहीं? चित्रकला में ट्रेनिंग अभी सर हमारे किसी भी ग्रुप किसी ग्रुप की नहीं है, सर, क्योंकि हमारी एक तो नई यूएलपी है, अभी जस्ट 2 साल पहले ही फॉर्म हुई है और जो भी हमारे नए रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं अभी लास्ट ईयर ही आई हूँ, तो नए ग्रुप में तो इतनी जल्दी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा, और कोई बैठ जाओ आप प्लीज, धन्यवाद। आप बताओ सर मेरा सरस्वती ग्रुप का बुनाई का अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। किस चीज़ की? बुनाई का सर। बुनाई का। हाँ जी। अच्छा, बुनाई के लिए रजिस्टर हो गया आपका ग्रुप, और इनके रजिस्टर हो चुके हैं? जी जी सर, रजिस्टर्ड ग्रुप है सारे जितने भी अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है। सर ट्रेनिंग नहीं मिली। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं मिली है। अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में हो, तो मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 10-5 साल हो चुके होते, 8 साल हो चुके होते, कुछ काम कर रहे होते, तो मैं उस हिसाब से चलता। लेकिन आप अभी ज्वाइन किए हो और नए नए ग्रुप बने हैं, बट आपको पता है कि करना क्या है, हाँ जी सर। हैं? आपकी जो स्पेशलाइजेशन एक तरह से है, या आपने जो एक ट्रेड थी वो आइडेंटिफाई कर रखी है, अपनी पहचान रखी है कि हमने अगर सिलाई का काम करना है, या कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, या कोई अपना चित्रकला का काम है, या कोई और काम है, ठीक है, ये सब आइडेंटिफाइड है। अब आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग इसमें आपने कुछ इंस्टीट्यूशन लिस्टेड हैं यहाँ के धर्मशाला नहीं के? सर, अभी कुछ नहीं है, ट्रेनिंग के बारे में अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी अभी आगे बढ़ना है काफ़ी दूर जाना है, मतलब कहने का ये। बट मैं आपको सबको बधाई देता हूँ कि आप एक ऐसे कार्य के साथ जुड़े हैं जो कि गरीबी उन्मूलन का कार्य है। और जब हम गरीबी की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी से ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी जीविका के लिए है। जिनकी जीविका चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, या इनकम को बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, या ओवरऑल स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए भी समस्या आ रही है। और इसमें जो नया मिशन है, ये अब तो नया भी नहीं रहा इतना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसमें बड़े अच्छे अच्छे पहलू हैं जिस पे हम कार्य करते हैं। कुछ बताएंगे? कुछ आपको आज तक बताया गया है कि एनयूएलएम क्या है, इसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या मुद्दे हैं जिस पे हम कार्य करते हैं, कुछ बताया गया है? नहीं। देखिए, ये इस तरह के 5-6 तरह के कार्य हैं। मैं हिंदी में बताऊंगा, ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में। जो पहला कार्य है वो सोशल मोबिलाइजेशन, यानी कि सामाजिक जागरूकता और वो बढ़ावा देने का है, उसको लोगों को संगठित करने का, लोगों को मोबिलाइज करने का कार्य है सामाजिक रूप में। यानी कि आप सब इकट्ठे होंगे, ग्रुप्स बनेंगे, उसमें कुछ मुद्दे आइडेंटिफाई करेंगे, उन पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप एक तरह से आपने जो ये चैलेंज लिया है, ये लीडरशिप का काम ले लिया। ये मुश्किल भी है और लेकिन मजेदार भी है, क्योंकि जब कोई कार्य स्त्री करने का सोच ले तो मुझे लगता है कि वो उसे कोई भी नहीं रोक पाता। घर में तो कोई रोक नहीं सकता, किसी की हिम्मत है नहीं, है? तो कायनात भी मदद करेगी, ऊपर वाला सिस्टम भी मदद करेगा, हम जैसे लोग भी बहुत आएंगे आपसे बातचीत करने, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है जिसमें आप सामाजिक संगठन और मजबूती का कार्य करेंगे और संस्थागत विकास का कार्य करेंगे। यानी कि आपका जो ये पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, नगर पंचायत है आपके पास, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए हैं, ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो गए आपके लिए, इस मुद्दे पे हमने कार्य करना है। तो ये सब चीजें जो है मिलके ये सब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ चलती है, यानी कि संस्थागत विकास की तरफ ये कार्य है। तो ये पहला कंपोनेंट जो है एनयूएलएम का, हम इस पे काम करेंगे और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। ये सिर्फ वो ट्रेड ही नहीं है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने चित्रकला करनी है। जब 10 महिलाएं इकट्ठी बैठेंगी तो वो 10 तरह के और भी मुद्दे, 10 तरह की और भी जागरूकता की बातें, 10 तरह के और भी सामाजिक
जो हमारा सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की बातें उसमें कर सकती हैं। एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, हेल्थ के कोई इश्यूज एमर्ज हो रहे हैं हमारे मोहल्ले में या हमारे आसपास, हमारी नगर पंचायत में, तो उनमें भी आप लोग मुद्दों पे विकास की बातें करेंगे। और आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर या और जो ऑफिशियल्स आपके पास हैं, आपकी प्रधान जी हैं, आपके होम सेक्रेटरी साहब हैं, वो आपकी मदद करेंगे, कहीं ना कहीं से वो लिंक करेंगे ऐसे संस्थानों को जो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुद्दा इसी से मिलता जुलता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का, जिसमें ट्रेनिंग होगी आपकी, क्षमता वर्धन। मैं बिल्कुल नया हूं इस कार्य में, मुझे अभी कुछ नहीं आता। आपने किसी को सिलाई के लिए जोड़ दिया, उसको सिलाई करनी नहीं आती, तो उसको सिलाई सिखाई जाएगी। ठीक है, सिलाई के लिए आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर आपके साथ हैं, वो लिंक करेंगे सिलाई वाली संस्थाओं को जो सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। संस्थान कुछ रिकॉग्नाइज्ड संस्थान है, लिस्टेड संस्थान है, एम्पेनल्ड संस्थान है, वो आपकी मदद करेंगे उसमें। ब्यूटी पार्लर का काम किसी ने सीखना है तो वो ब्यूटी पार्लर की ऐसी संस्थाओं को, BLCC या दूसरी संस्थाएं हैं, वो उनके साथ आपको कनेक्ट करेंगी, वो आपके बंदों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद का कार्य चलेगा। जब ट्रेनिंग हो जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि सिलाई कैसे करनी है, ब्यूटी पार्लर कैसे खोलना है, चित्रकला का काम कैसे करना है, या जैम बनाना है, कोई आपके यहाँ एप्पल अगर होता है या कोई और दूसरी चीजें होती हैं, तो उसके वो सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ठीक है ना, कोई दुकान खोलनी है, कोई उसमें जनरल स्टोर है, या सेब ही बेचने हैं दुकान पे, क्योंकि आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जो जुड़ेंगी, शायद उनके पास कोई कार्य अभी नहीं होगा, कार्य होगा, घरेलू कार्य होगा, कई लोग महिलाओं पे, तो घर में काम, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे, है या देते हैं काम करने के। तो आप समझ लो कि 8-10 हज़ार का कार्य आपका कंट्रीब्यूशन चल रहा है आपके परिवार में, जो आपकी एक तरह से उसमें भागीदारी है। तो उस कार्य को जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपकी एक इनकम शुरू हो जाएगी। आप हो सकता था किसी बच्चे को ना पढ़ा पा रहे हैं, तो कल को जब इनकम शुरू हो जाएगी तो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। आप हो सकता है किसी अच्छे स्वास्थ्य के संस्थान में अपना इलाज ना करवा पा रहे हो, या घरेलू किसी परिवार के सदस्य का, वो आप करा सकते हैं। तो यानी कि ओवरऑल वेलबींग जो है आपकी इसके साथ सुधरने लगेगी। ये देखने में आया है, जहाँ अच्छे मतलब जो राज्य बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, मैं केरला का थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे कार्य करते हैं। और हम वहाँ जाते रहते हैं केरला में भी। केरल जो पूरा साउथ का स्टेट है, बिल्कुल साउथ के एंड में, वहाँ बहुत ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत है। महिलाएं और उनकी जो भागीदारी है पंचायती राज सिस्टम में या इस तरह के कार्य करने में, वहाँ एक कार्यक्रम है कुटुंबश्री बोलते हैं उसे। कुटुंब मतलब एक तरह से परिवार, कुटुंब बोल रहे हैं ना, कुटुंबश्री मीन्स फैमिली वेलफेयर, एक तरह का। श्री इज वेलफेयर, मलयालम में ना श्री का मतलब है थोड़ा वेलफेयर। तो परिवार के कल्याण का ये एक तरह का कार्य उन्होंने 1998 में शुरू कर दिया था, जो सरकार ने बहुत लेट 2013 में आके एनयूएलएम शुरू किया। इसी तरह का कार्य उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर रखा था मिशन मोड में। कुटुंबश्री जो था एक कार्यक्रम था, नाम दिया हुआ उसे कुटुंबश्री। जैसे आप कोई अपने काम को नाम दे सकते हैं, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है ना, आपकी किताब बनी हुई है, उसमें आपने लिखा होगा बाहर सेवा भारती या कुछ हो या कुछ इनिशिएटिव, कुछ नाम दिया होगा ना, कुछ ना कुछ। क्या नाम दे रखा है? सरस्वती। तो सरस्वती ग्रुप है जैसे, तो उन्होंने भी अपने ग्रुप ऐसे बनाए हुए हैं। केरल में लगभग इतने ग्रुप हैं, और इतने, एक ही एग्जांपल अगर मैं दूं तो वहाँ कोकोनट बहुत होता है, नारियल। अब तो यहाँ भी आने लगा, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बड़े नारियल बिक रहे हैं रास्ते में। तो वहाँ नारियल जो है उसके लगभग 70 जो उसके प्रोडक्ट है वो विदेशों में जाते हैं। और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जैसी महिलाएं इकट्ठे होकर उनको तेल के ब्रांड है उनको बना रही हैं। तो वो उनकी इतनी ब्रांड की क्वालिटीज है अच्छी अच्छी कि वो विदेशों में उसका निर्यात हो रहा है। तो कल को आप हो सकता है कोई अच्छी चीज़ बनाएं जिसका विदेश में निर्यात भी हो सकता है, देश में तो हो ही सकता है। सबसे पहले हमें तो ये ध्यान रखना है कि लोकल खपत हो, जो हम हमारे शहर में लोगों को ज़रूरत है। आपका हाथों हाथ यहीं बिक जाए
आपको उतने झंझट ही ना करने पड़े कि चंडीगढ़ भेजना पड़े या दिल्ली भेजना के आसपास की जरूरत नहीं उतना कर पा रहे, हमारी डिमांड कहीं और से भी आ रही है तो आप वहाँ भी भेजें, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ से 70 के करीब कोकोनट ऑयल की डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, और ऐसे ही वो बहुत सारी और चीज़ें बनाते हैं, वहाँ मसाले बनते हैं और कई चीज़ें ऐसी बनती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं वहाँ, तो उनके वो पैकिंग करके और ब्रांड्स जो है वो देशों में बाहर तक सप्लाई है। तो हम भी यहाँ देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग जब हमारी हो, ट्रेनिंग हमारी हो, तो हम ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करें कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो हमें यहीं मिल जाए। अगर आपने कपड़े का काम करना है कुछ, तो कपड़ा आसपास, आपको ये ना हो कि सूरत ही भागना पड़े या कहीं दूर भागना पड़े। कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जो हमारे यहाँ आसपास मिलती हो, प्रोड्यूस होती हो, जो कच्चा माल आपको यहीं मिल जाए, यानी कि आपको दिक्कत ना हो, आप उसे प्रोसेस करें, बनाएं और वो फिर आगे कहीं भी जाए, क्योंकि वो आगे नेटवर्क है, सिस्टम्स बने हुए हैं बाहर तक उसको भेजने के। तो जब सेकंड काम हो जाएगा तो तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इसमें स्किल्स की ट्रेनिंग ये लिंक ही है आपस में। रोजगार आपको जैसे आपने आइडेंटिफाई कर रखा है ना, ऐसे रोजगार के साथ लिंक किया जाएगा, कोई भी स्किल के साथ ट्रेनिंग भी होगी आपका, और एम्प्लॉयमेंट के साथ जिससे रोजगार आपका बढ़ सके उस तरह का स्किल आपको एक डेवलप करने के लिए कार्य शुरू होगा, और उसमें प्लेसमेंट भी होती है। कुछ लोग जैसे बच्चे हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, आपके साथ ये कंप्यूटर की किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करेंगे, वो आपको 3 महीने का या 6 महीने का कोई कोर्स कराएंगे, और उसके बाद आपकी प्लेसमेंट भी वही एजेंसी करा सकती है। ठीक है, तो जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया, कल को आप अपने मोहल्ले में जिस एरिया में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ पहचाने कि हमारे पास ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पढ़ लिख के बेकार बैठे हैं, या बच्चियाँ हैं, बेटियाँ। ठीक है, तो उनको लिस्ट करो, उनको आइडेंटिफाई करो, उन्हें लिंक करो सिस्टम के साथ। ठीक है, कोई कहेगा मुझे ये कोर्स करना है ब्यूटिफिकेशन का, कोई कहेगा मुझे तो कंप्यूटर सीखना है, फिर कोई कुछ और रिक्वायरमेंट बताएगा, तो फिर ये आपकी मदद करेंगे उसमें। आप जब एक लिस्ट बना लेंगे अपने मोहल्ले में कि हमारे पास ये 50 बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ तो चुके हैं +5, किसी ने +2 कर लिया, किसी ने कोई और पढ़ाई कर रखी है, 10वीं कर ली है, तो लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फिर ये ट्रेनिंग दिलवाएंगे और उनको कहीं ना कहीं उनकी प्लेसमेंट कराएंगे। तो इस कंपोनेंट में वो है। फिर अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये स्वरोजगार का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जब आपने आपका ट्रेनिंग भी होगी और स्किल भी आपने सीख लिया, अब आपको कोई रोजगार का साधन शुरू करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आपको लिंक किया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि आपको ये बैंक के साथ अटैच करेंगी, आपकी एप्लीकेशन तैयार कराएंगी। मान लिया आपने चित्रकला का काम करना था, लोगों को आर्ट सिखानी है, पेंटिंग्स बनानी सीखनी है, कोई और काम सिखाना है, तो ये आपको मान लिया 10 लाख रुपए चाहिए कि आपने ऑफिस खोलना है, आपने वहाँ बंदे भी रखने हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर, ये कोई इस तरह की चीज़ें भी आएंगी, टेबल हैं, कुर्सियाँ हैं, कंप्यूटर हैं, कोई और चीज़ें हैं, तो वो सारी मदद ये करेंगे कि आपको लोन दिलवाया जाए उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि भाई ये काम ये करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी इस तरह के काम के लिए बैंक से लिंक करके आपको लोन दिलवा के उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें सब्सिडी भी मिलती है बैंक से, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, एक्चुअली नगर पंचायत सब्सिडी देगी, उसमें वो ऊपर से ही आती है। सर आया सर, जैसे ग्रुप को लिया आई है ना, हाँ बस वो अभी रिवॉल्विंग फंड होगा, अभी जो शुरू में मिला होगा, हाँ अभी वो रिवॉल्विंग फंड है, वो तो आपको काम शुरू करने के लिए शुरू में थोड़ा सा पैसा दिया है, कुछ आप इकट्ठे कर रहे होंगे अपना हर महीने 50 रुपये या 100 रुपये हर महीने। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ये थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट का काम इसे बोलते हैं कि हमने एक तरह का एक ग्रुप बना के बचत का कार्य शुरू किया और लोगों को, जो महिलाएं जो ग्रुप में मेंबर हैं या जो भी लोग मेंबर हैं, उनको हमने कोई लोन अगर चाहिए है, उसे ज़रूरत का कोई काम करना है उसे कोई, तो उसके लिए
आप उसे लोन देंगे, ठीक है। तो उससे जो भी इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया उसमें ब्याज, तो वो धीरे धीरे क्या है कि आपका लोन जाता रहेगा आता रहेगा। वो इन्होंने रिवॉल्विंग फंड दे दिया, वो भी आपकी मदद करेगा और धीरे धीरे आपका ये बेस बढ़ने लगेगा। यानी कि आपका मंथली जो आप जमा कर रहे हैं वो पैसा प्लस जो लोगों से थोड़ा थोड़ा ब्याज आ रहा है उस पैसे का जो वो लिया है। और क्योंकि एक कम्युनिटी में ही दिया है, जानकार बंदे को दिया है, तो वो डिफॉल्ट भी नहीं होगा, मतलब वो लेके भगेगा नहीं कोई, ये चांसेस ज़्यादा हैं। किसी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, भाई कोई घर में कोई अनहोनी घट गई या कोई, वो अलग बात है कि नहीं कोई देने वाला रहा। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में गरीब जो महिलाएं हैं या कोई भी जो गरीब परिवार पैसा लेता है थोड़ा सा किसी छोटे मोटे काम करने के लिए, किसी ने साइकिल की शॉप खोलनी है रिपेयर की या कोई और काम करना है, तो वो दे देता है, क्योंकि वो डेली इनकम आती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको 100 रुपये 200 रुपये डेली का देता भी रहेगा। तो उससे क्या होगा, ऐसे एक बहुत बड़ा अहमदाबाद में सेवा बैंक बन गया। यही काम शुरू हुआ था बहुत साल पहले गुजरात में। तो उन्होंने महिलाओं ने इकट्ठे होकर ये छोटा छोटा काम शुरू किया, फिर लोन देने शुरू किए, धीरे धीरे आपस में वो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में एक बैंक के रूप में सेवा बैंक आप देखेंगे वो ऐसे ही शुरू हुआ था। तो कल को क्या पता है आपका भी एक नया बैंक बन जाए कोई छोटा, धीरे धीरे पहले आपके गांव में आपकी नगर पंचायत में होगा, 4 जगह फिर और फैलेगा, धीरे धीरे वो रजिस्टर होकर धीरे धीरे मोबिलाइजेशन बढ़ता जाता है। तो ये हो सकता है, हमने बाहर भी देखे हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे हमने कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप देख लिए जो मल्टीनेशनल के बराबर हो गए हैं, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में उनका काम हो गया है। मैं बिलबाओ एक जगह है स्पेन में, वहाँ गया था, तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं वो कि वो बहुत बड़े बड़े कारखाने उन्होंने खोल लिए अब इकट्ठे होके। जो लोगों ने इकट्ठे होके एक कोऑपरेटिव के रूप में काम शुरू किया था वो बहुत बड़ा हो गया। तो इसमें बड़ी पावर है, इसमें बड़ी शक्ति है। जब लोग इकट्ठे होके और किसी मुद्दे पे ऐसे कार्य करें जिसमें कि रोजगार का भी सृजन हो, जिसमें कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हो, जिसमें कि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट का ये काम शुरू हो गया हो, और आपका स्वावलंबन है, आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ ऑटोनॉमी है। आप कल को किसी पे ये नहीं करोगे, डिपेंड नहीं रहोगे, आप अपने आप को मजबूत करोगे, आप अपने उससे जी पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इसमें स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करने का है। स्ट्रीट वेंडर वो होते हैं जो सड़कों के किनारे अपना ठेला लगा लिया, या किसी ने फड़ी लगा ली, या छोटे छोटे रोजगार काम है, गोलगप्पे खिला रहा, कोई कुछ कर रहा है, वो सब स्ट्रीट वेंडर का वो भी इसमें एक कंपोनेंट है। तो स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करना, उनके आधार जैसा आधार बनता है ऐसे ही उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको कार्ड बनाना, उनको स्ट्रीमलाइन करना, ये नगर पंचायत का दायित्व है कि उन्हें एक जगह प्रोवाइड कराएं। ये नहीं है कि कहीं भी खड़ा हो जाए स्ट्रीट वेंडर, स्कूल के गेट पे जा रहे या कहीं और ऐसी जगह जाके गंद फैला दे या कुछ कर दे कि भी जहाँ ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता। शहर को अच्छा भी दिखना चाहिए ना, आपका छोटा कस्बा है, अगर ये देखने में अच्छा लगेगा, लोग आएंगे देखेंगे तो अच्छा लगता है। लोग टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, तो देखते हैं अरे बड़ा अच्छा कस्बा लग रहा है, साफ सफाई भी है, बड़े तरीके से चीज़ें हैं, स्ट्रीट वेंडर भी बड़े सफाई से खड़े हुए हैं लाइन में। हम जाते हैं, हमने कई कंट्रीज में ऐसा देखा है कि स्ट्रीट वेंडर इतनी साफ सफाई से और एक लाइन में प्रॉपर सिस्टम से खड़े होते हैं, उनको बड़ी अच्छी एक जैसी रेडियाँ मिली होती हैं। अब हमारे यहाँ देश में भी कई जगह ऐसा काम शुरू हो गया है कि उनको एक स्टैंडर्डाइज रेडी दी जाती है जिसमें हाथ धोने तक का प्रायोजन भी उसी में होता है। वो सरकार देती है, सब्सिडाइज रूप में लोन पर दे देती है शुरू में, और वो अपने वेंडर्स को कहते हैं कि देख भाई आगे से अब तो इसको यूज़ करना। इसमें हाइजेनिक सिस्टम भी है कि भाई आदमी हाथ भी धो सकता है साबुन से। पीछे कोरोना आया था तो हाथ धोने की बहुत ज़रूरत पड़ी ना, सब धोते थे ना बहुत ज़्यादा, पहले तो इतना नहीं था, कभी सुना था कभी इतना हाथ धोने का। तो कोरोना के टाइम में एक तरह से हमारा कोरोना जो है हमारी ट्रेनिंग कर दिया कि हम साफ सफाई से रहें, हाथ धो के खाना खाएं, गंदे हाथ हैं तो वो हाइजीन जो है वो ज़रूरी है, बीमारियां कम होंगी। तो उस खेती में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हाइजीन रहता है, मक्खियाँ भी अंदर नहीं घुसती, जो खाने का सामान रखा है, क्योंकि ये सब लिंक है।
मान लिया वो मक्खियाँ बैठ रही हैं, गंद फैल रही है, कीड़े इधर उधर नीचे सामान गिर रहा है, उसमें बैक्टीरिया हो रहा है, तो ये आपके बच्चे या कोई और आप लोग ही खाते हैं फिर वहाँ घूम फिर के ना, ठीक है, तो बीमारी आप ही ले जाओगे उनसे। तो क्यों ना हम उनकी भी मदद करें जो स्ट्रीट वेंडर है। इसलिए एक कंपोनेंट इस मिशन में स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करने का है। और चंडीगढ़ ने इसमें से इनकम जनरेट कर ली। प्रधान जी, चंडीगढ़ कॉरपोरेशन ने स्ट्रीट वेंडर का मंथली फिक्स कर दिया कि हम आपको एक जगह दे रहे हैं खड़े होने की, और आपका यहाँ 300 रुपया लगा करेगा मंथली। ये आपका कार्ड है। कोई नया स्ट्रीट वेंडर बिना परमिशन के बैठेगा नहीं, अगर पकड़ा गया तो उस पर फाइन होता है। तो ये बड़ा अच्छा कंपोनेंट है, स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी है। एक तो उनको रेगुलराइज हो गया, एक आपने उनकी स्पेस आइडेंटिफाई कर दी कि इस स्पेस में ही स्ट्रीट वेंडर जो है बड़ी वाले ये बैठ सकते हैं। तो हाँ, इस पे काम कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। फिर एक इसमें होमलेस जो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी घर नहीं है, उनके लिए शेल्टर का भी है। बड़े शहरों में ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो होमलेस गरीब लोग आए, इधर उधर से आए, वो कोई सड़क के किनारे रह रहा है, कोई पेड़ के नीचे रह जाता है, कोई आपने देखा होगा दुकान के बाहर पड़ जाता है रात में, तो उनके लिए एक शेल्टर बनाने का प्रावधान भी इस स्कीम में है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में, आपके नगर पंचायत में इस तरह के कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जिनके पास रहने का कोई वो नहीं है जगह, उनके लिए आप एक शेल्टर बनाने का प्रावधान सरकार से ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आप थोड़ा सा यूजर चार्ज रख सकते हैं कि आपको एक बेड मिलेगा रात के लिए, भैया यहाँ मत सो, बाहर वहाँ जाके सो, लेकिन 5 रुपये दे दो रात के, या 10 रुपये दे दो, तो वो सब्सिडाइज होगा। और उसकी जो बेचारा वो ठंड की वजह से या गर्मी में और जैसे तैसे बाहर पड़ा हुआ है, सुरक्षा का भी इशू है, और शहर को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई बाहर लोग 100-200 लोग बाहर, तो उनके लिए ये शेल्टर का काम बड़ा अच्छा इसमें एक है। और बाकी इसमें बहुत सारी इनोवेशन, तो उसके लिए भी गाइडलाइन है कि नई नई जागरूकताएं, नए नए मुद्दे इसमें निकल के आ रहे हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। चंडीगढ़ ने एक काम किया कि दिक्कत ये आ रही थी कि जो झुग्गी में लोग रह रहे थे वो बड़े गरीब थे, तो उनके बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर तक जाने में भी प्रॉब्लम आती थी कि भाई कंप्यूटर में मान लिया उनको लिस्ट करा दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कि ये बच्चे हैं, इनको कंप्यूटर में ट्रेनिंग की जरूरत है, तो कंप्यूटर सेंटर था वहाँ से 10 किलोमीटर। तो सोचा गया कि इसका क्या इलाज करें, तो उन्होंने एक मोबाइल वैन ली और उसमें कंप्यूटर फिट कराए। अब वो मोबाइल वैन वहीं जाके उनको ट्रेनिंग देती थी वो सेंटर पे, जहाँ स्लम में। तो वो समस्या जो थी, रोज का उनका आने जाने का खर्च बचा, टेंशन बची, टाइम 2 घंटे बच गया आने जाने का। जिसको गरीब आदमी का अगर 2-3 घंटा बच जाए तो उससे कहीं और प्रयोग कर सकता है, कोई अपनी जीविका चलाने के लिए कोई और काम वो 2-3 घंटे में कर सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मिशन है। ये हिमाचल के ही है, ज़्यादातर तो हमने नेशनल यही जो एनुअल बोलते हैं इसका एक इवैल्यूएशन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, और उसमें दर्जा हुआ इसमें एक जगह थी और एक सोलन, 2 जगह का वो दिया था। ऐसी ऐसी चीजें भी निकल के आती हैं। ये सोलन का है, कूड़े से निकाली रोजगार की राह, यानी कि कूड़ा भी इम्पोर्टेंट होता है और कूड़े से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में घर घर जाके कूड़ा इकट्ठा करने का प्रावधान है, आप कूड़ा ऐसे ही नहीं फेंक सकते। अब आपने भी शायद लागू किया होगा कि भाई घर घर से कूड़ा इकट्ठा हो, 10, 20, 30 रुपये, 50 रुपये मंथली जो है उनसे लिया जाए कुछ। सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहा है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, मैंने होटल चलाते हुए भी देखे हैं। अपना होटल खोल लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोन मिल गया, सब्सिडाइज ट्रेनिंग मिल गई महिलाओं को कैसे
अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने हैं। वैसे तो आप सबको ज़्यादातर आती हैं चीज़ें, पर एक थोड़ी सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। जब कोई प्रोफेशनल काम करना है, मान लिया एक रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना है, तो थोड़ा और भी कुछ चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ कई तरह के ऑर्डर आते हैं। भाई लच्छा पराठा ले आ, अब आपने तो घर में कभी लच्छा पराठा बनाया नहीं है, तंदूर में हाथ नहीं दिया आपने कभी, तो आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सब इसमें करते हैं, और ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है पूरे से जो है ये चीज़ें। ये देखिए टिक्की छोले, ये भी सोलन का है। ये शेल्टर यहाँ धर्मशाला का ही है। जब महिलाओं को सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट इन द सेंस कि उनको एंगेज करना, उनको अब उसमें लेके आना सिस्टम में, तो चीजें बदलती हैं। ये मतलब एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो है कि जब महिलाएं आएंगी, मजबूती से काम में आएंगी, और ये एक तरह का, जब मान लिया नगर पंचायत है, वो इसको सेलिब्रेट भी करे, इस तरीके से भी सेलिब्रेट करे कि कोई फंक्शन रख लो 6 महीने में, महिलाओं का उसमें जो भी वो बना रहे हैं या काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिखावा, उनको कोई अवार्ड का फंक्शन कर दो, कोई सर्टिफिकेट दे दो उन्हें कि भाई उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन बढ़ने लगता है, और इस परिवर्तन की इस देश को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं वो मोटी मोटी बातें दूसरे लेक्चर में करने वाला हूँ कि किस तरह से गरीबी का स्वरूप बदल रहा है इस देश में, और असमानता बढ़ रही है। अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, और गरीब आदमी का ग्राफ थोड़ा नीचे है। तो एक इस तरह का सिस्टम बनता जा रहा है कि इनकम और रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ % लोगों के ही बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो मेजर लोग हैं नीचे के 50-60% जो जनता है, उनके रिसोर्सेज और उनकी इनकम घटती जा रही है। तो ये असमानता बढ़ रही है। कुछ लोग, थोड़े लोग वो हर चीज़ कैप्चर करते जा रहे हैं, और जो ज़्यादा लोग हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे को ऐसी स्कीम्स जो है वो कहीं ना कहीं एड्रेस कर सकती हैं। लोकल लेवल पे हम ऐसे इनिशिएटिव्स, उसमें छोटे छोटे काम, ऐसे रोजगार के काम, ऐसे स्वायत्तता लाने के काम, ऐसे वेलबींग के काम, ऐसे इनइक्वालिटी को घटाने के काम, ऐसे जो मार्जिनलाइजेशन जो हो रहा है महिलाओं का या गरीबों का, उनको घटाने के काम, अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो मुद्दे एड्रेस होंगे जो इस देश को आने वाले समय में कई तरह की प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। क्योंकि गरीबी और असमानता बड़ी तेजी से बढ़ी है। मैं यहाँ उन इकोनॉमिस्ट या उनकी बात नहीं करना चाहता, सोशियोलॉजिस्ट की, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा, वो नाम भी अजीब अजीब से होते हैं, आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बहुत डेटा दिया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से गरीबी और असमानता इस देश में बढ़ रही है। महिलाओं को क्रेडिट भी दीजिए, अगर वो कोई काम कर रही हैं उन्हें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अब बात ये भी आने लगी है कि जो घर में कार्य करती है महिला, जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता, इवन सेंसस में भी उसको वर्कर नहीं माना जाता। जो जनगणना होती है उसमें रोजगार की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, तो उसमें भी महिलाओं को बेचारे, उन जो महिलाएं जो घर में इतना काम संभालती हैं, पूरे हाउस होल्ड को संभालती हैं, उनको उसमें वर्कर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता। तो ये एक मुद्दा विकास डिस्कशन में चल रहा है कि क्या विकास में जिनकी इतनी ज़्यादा भागीदारी है उनको हम इतना क्रेडिट भी नहीं देना चाहते कि उनको कम से कम काम को तो रिकॉग्नाइज करो। ये हिमाचल के ही शहरों से कुछ पिक्चर्स हैं। एक कुछ देखने में ये आया है जो हमने स्टडी की कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम के लिए उतने लोग भी नहीं हैं, क्योंकि आपने 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए, आप ही CEO हैं अकेले, और उनको संभालना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनको डेली इतना ज़्यादा टफ है। जो MIS है वो भी मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, कुछ ऑफिस के वर्क होते हैं वो भी हैंडल करने पड़ते हैं।
और फिर जितना भी इनका है, चाहे इनको अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने हैं, इनकी ट्रेनिंग करवानी है, चाहे इनके कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, सारा मेरे ऊपर है। तो हमने सेंटर को ये रिकमेंड किया था कि आप CEOs का और CEO के ऊपर PO क्या था, CM, इनमें इनका नंबर बढ़ाओ, जिससे इनकी ट्रेनिंग ज़्यादा हो सके, इनका मोबिलाइजेशन करने के लिए, इनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए बैंकों की एप्लीकेशंस भरवानी है, सबका चेक करके सारा डेटा फीड करना है, उनको ट्रेड कोई नया जो भी सीखना चाहते हैं वो कराना है, लिंक करना है, वो सारा ओवरसी एक ही बंदा करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हमने ये कहा था कि थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करो, उसमें कुछ और लोगों को लेके आओ। और एरिया लेवल फेडरेशन आपकी है कोई? नहीं सर, अभी हमारे पास पेपर इनके पास 6 रुपये फॉलो है। अच्छा, CLC बना हुआ है? नहीं सर, CLC में नहीं अभी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सर, धर्मशाला। जब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रोजगार के इनको ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो भी बच्चे लड़कियां लड़के होंगे, उनको किसी अच्छे संस्थान से जोड़ो, जिससे कि एक तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम कई बार फॉर्मेलिटी तो कर देते हैं कि हमने ट्रेनिंग दे दी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी अगर बच्चा घर ही बैठा रहा, उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वो भी एक मुसीबत का कारण बनेगा। क्योंकि बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि ट्रेनिंग तो ले ली। इनको तो मतलब कि जो भी मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको टाइम टू टाइम जो है क्रेडिट भी देते हैं। हमने एक फंक्शन पीछे करवाया था, जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे है, उसके उपलक्ष्य में करवाया था, और इनको प्राइज़ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इंक्रीज भी करते हैं और इनको मतलब ओवरऑल सारी जानकारी देने की ट्राई करते हैं अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ब्यूटी का है, हार्डवेयर का है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, टेलरिंग है, पर्स या बैग बनाने। हमने केरला में देखा वो छाते बनाते हैं, क्योंकि वहाँ बरसात बहुत होती है, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा समुद्र के पास है ना, तो बरसात ज़्यादा होती है, तो वहाँ छाते की बड़ी खपत है। कोई भी टूरिस्ट आता है उसको छाता चाहिए, तो वो जाते ही पहले छाता खरीदता है बाहर निकल के। तो जगह जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे। तो आपके यहाँ स्कूल्स हैं, स्कूल के बैग बना सकते हो, स्कूल की ड्रेस बना सकते हैं। जो टेलरिंग के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सिलाई का काम सिखाएंगी, वो कोई ऐसा ट्रेड पकड़ सकते हैं जहां आसपास उसकी ज़रूरत हो, और स्कूल्स के साथ लिंक आप उन्हें करवा सकते हैं कि आप किसी दुकान पे ना करा के, वैसी जो एस्टेब्लिश बड़े रिच आदमी की दुकान है, आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से बैग लीजिए, और ड्रेस भी आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिलवाइए, उसमें आप अपना काम भी। यहाँ पर एक मेला होता है, उसमें जब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं हो पाए, तो इनको ट्रेनिंग मैंने खुद दी, जो भी हमारे फूड वगैरह का है, तो इन्होंने वहाँ पर किया था और अच्छी प्रोग्रेस हुई। बहुत बड़ी। तो देखो आपको ढूंढना तो पड़ेगा, एम्ब्रॉयडरी है, जूट बैग है, सॉफ्ट टॉयज है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम मेडिकल अटेंडेंट का काम हो सकता है, कहीं हॉस्पिटल है आसपास, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग हो सकती है, ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग हो सकती है लड़कों की, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ काफ़ी हैं, तो यहाँ आप इस तरह के काम भी शुरू करवा सकते हैं। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सिर्फ ट्रेनिंग का काम देगा ड्राइविंग की, तो ठीक है, उसमें उस तरह के काम आप छांट सकते हैं। तो उनकी ज़रूरतों को कैसे पहचानना है, कोई उसके लिए आप सर्वे हुआ है अभी तक कि जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और नहीं सर, जो किस तरह की ज़रूरतें हैं, कोई सर्वे हुआ है? नहीं सर, इस तरह से हमारा अभी तक कोई। तो ये सर्वे के लिए आप कोशिश करें। प्रधान जी भी बैठे हैं यहाँ, और ऊपर से बात करके अर्बन डेवलपमेंट में कि भाई एक सर्वे तो है, छोटा सा, छोटी रिपोर्ट है। हम केरला में जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं, तो उनके पास 20 तरह की, उन्होंने जब हम टूर लेके गए वहाँ, तो 20 तरह की रिपोर्ट टेबल पर रख दी। बायोडाइवर्सिटी प्लान, जो जहाँ पे दाह संस्कार होता है उसमें कैसे उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, और बनाया हुआ है। हमें एक विजिट कराया उन्होंने, गैसीफायर्स लगा रखे थे, गैस के सिलेंडर लगा के और उससे कनेक्शन करके, और एक कैप्सूल बड़ा बनाया हुआ जिसमें डेड बॉडी जाती है और उससे दाह संस्कार होता है, और उसमें ऊपर जहाँ धुआं जाता है उसको भी कैप्चर कर रखा था, सिर्फ भाप बाहर आती है। तो कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम है, जो कि हम भी कर सकते हैं।
एक छोटी सी नगर पंचायत ने ये लगाया हुआ था इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम के साथ गैस वाला कनेक्शन करके, उसमें थोड़ी सी लकड़ी भी यूज़ करते थे, सामग्री भी यूज़ करते हैं वो, ये नहीं कि भाई कम्प्लीटली उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना जब तक घी ना डालो, ये करो, सामग्री यूज ना करो तो वो नहीं मिलती, क्या है, मुक्ति नहीं मिलती। तो मुक्ति का सारा काम कर लो पर लकड़ी घटा दो बस, 5 कुंटल की जगह 50 किलो पे ले आओ या 5 किलो पे ले आओ, बाकी सब सामान यूज करो। तो इसमें भी इस तरह का भी हम काम कोई जोड़ सकते हैं अपनी नगर पंचायत में, जो हम ये वही मुद्दे हैं। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का आपका काम है, जब सारा काम चल पड़ेगा तो कैसे चल रहा है, कैसे देखना है, वो सब। लेकिन CDS जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, CDS बना हुआ है ना? नहीं। हमारे पास अभी सर सिर्फ सेल्फ हेल्प होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही मजबूत करो, इन्हीं में से आप आगे जो है बढ़ा सर, अपनी तरफ से मैं वो ट्राई हाँ करूँगी। नहीं करो, धीरे धीरे देखो, एक 1% कैन ब्रिंग द चेंज। मैं अभी एक पिक्चर देखी थी पिछले ही हफ्ते, वो जो लड़की का वो रेप नहीं हो जाता राजस्थान में, वो बड़ा मुद्दा बना था अखबारों में, वो स्वामी जी करते हैं, बापू कौन था वो, छेड़ता है मतलब वो लड़की को, और एक बंदे ने, एक वकील लड़ा, उसी ने साथ दिया, बहुत लोग मारे भी गए थे, कई उसमें जो गवाह थे वो भी मारे गए 3-4, लेकिन फाइनली वो अब जेल में। वो असलियत में मैं मतलब उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट देयर वाज ए केस, उसको मूवी भी बन गई है, मैंने पिछले हफ्ते देखी थी। तो एक बंदा काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। आप ये मत सोचना कि मैं कल्ली हूँ, कल्ली नहीं हो आप, दे आर विद यू। मैडम बैठे हैं, सारा सिस्टम देखो यहाँ बैठा है, इतने सारे पार्षद बैठे हैं आपके साथ, तो यू आर नॉट अलोन। क्योंकि हमारा कोई छोटी छोटी प्रोफाइल तो बनाए हम। आश्रम तो वो है, सीरियल चल रहा है, वो दूसरा बाबा है, वो भी जेल में वो भी जेल में, सही पकड़े हो आप। तो हम एक छोटी सी प्रोफाइल बनाएं, कोई हल्का सर्वे कर लें, इनको इन्वॉल्व करें। चंडीगढ़ क्या करता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्वॉल्व करके CDS की जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें ले लेता है, 13-14 उनकी CDS बनी हुई है, तो उनको एंगेज करके वो सर्वे कराना, क्योंकि वुमेन जो है एज ए लीडर, एज ए चेंज लाने वाली वो इंस्ट्रूमेंटल हो सकती हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपरली कंटिन्यूअसली एंगेज करके आगे उनके साथ चलते रहें, तो दे कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज। और उसी में आप उनसे थोड़ा छोटा मोटा उनके मोहल्ले का सर्वे उन्हीं से करवा लो कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े हुए हैं, कैसा है, अनपढ़ कौन बैठा है, घर में कौन बैठा है, थोड़ा सा मोटा मोटा डेटा आए, तो उससे धीरे धीरे आपका काम आगे बढ़ सकता है। प्रोफाइल में अभी तो फिलहाल मैंने आशा वर्कर्स की हेल्प की है कि वो उनके पास बिकॉज ये डेटा रहता है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये डेटा हमें प्रोवाइड करें, कुछ उनसे डेटा ले लो, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस का भी वो है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अलग अलग विभागों की जो स्कीम है, क्योंकि गरीब जो है ना, गरीबी, इसके कई पहलू होते हैं। ये सिर्फ इनकम का मैटर नहीं है कि मैंने आपको लिया जी आप गरीब है और आपकी इनकम 500 रुपये से 800 रुपये कर दी तो आपकी गरीबी दूर होगी। ये सिर्फ इनकम बढ़ाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती, ये हमें सोच के चलना होगा। लाइवलीहुड का काम जो है ये गरीबी से कहीं और आगे का है, इनकम से, कि सिर्फ इनकम 100 रुपये ऊपर कर देने से कि ये अबव पॉवर्टी लाइन हो गया, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो क्या 100 रुपये बढ़ जाने से, जस्ट APL हो जाने से उसकी समस्याएं हल होगी? एजुकेशन के मुद्दे, हेल्थ के मुद्दे, मकान का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, घर में विधवा है, कोई पेंशनर है, कोई कुछ है, बुजुर्ग है, मतलब सो मेनी थिंग्स। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं गरीबी के, और ये कन्वर्जेंस एक वर्ड होता है, मुझे भी बहुत देर बाद समझ में आया था, आपको भी शायद टाइम लगेगा, लेकिन उसका मतलब ये है सिंपल भाषा में कि वो हर स्कीम जो गरीब आदमी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हो, चाहे वो पेंशन का काम है, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं देने का काम है,
चाहे एजुकेशन में स्कॉलरशिप देने का काम है, चाहे उसको मकान देने की बात है, चाहे उसे सेल्फ रोजगार दिलवाना है, चाहे उसे ट्रेनिंग दिलवानी है, ये सब उस गरीब के साथ स्कीम जितने भी प्रोग्राम हैं उन्हें कनेक्ट करना, जिससे कि गरीबी पे अटैक हो सके। सिर्फ इनकम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें वो सारी स्कीम, सारे प्रोग्राम गरीब के साथ, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीम है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट, हेल्थ की या किसी और डिपार्टमेंट की स्कीम है, उन सारी स्कीम्स को आइडेंटिफाई करके, लिस्ट करके गरीब आदमी की मदद करनी पड़ेगी, तभी इस पे पूरी तरह से अटैक हम कर पाएंगे। तो ये सीडीएस अभी आपकी नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करेंगे और आगे सिटी डेवलपमेंट सोसाइटी जब बन जाएगी तो उसको मजबूत करेंगे, तो काफ़ी मदद कर सकता है। ये जो जीविका की जब हम बात करते हैं, कई तरीके से इसमें मुद्दे होते हैं। आजीविका, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है आज की इसी मुद्दे पे है, आजीविका, लाइवलीहुड, रोजगार या उसके साधनों को बढ़ाने के लिए। तो इसमें एक तो हो गया इनकम बेस, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इसके पहलू हैं जो मैं अभी बोल रहा था ना कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं गरीबी के। इसी तरह से जब जीविका की बात करते हैं, आजीविका की, तो इसमें इनकम की बात आती है। इनकम में भी डेली इनकम वाला काम हो सकता है, या कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम हो सकती है, या मंथली इनकम हो सकती है। इनकम के भी कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तो वो काम आप करेंगे कि डेली इनकम आ रही है, कोई ऐसी भी इनकम के काम हो सकते हैं, जैसे रोजगार किसी को दिलवा दिया, वेज एम्प्लॉयमेंट दिलवा दिया, तो आपको मंथली इनकम आएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, वो वहाँ से इनकम आ सकती है, भाई 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 6 महीने का। तो कई तरीके से इनकम बेस्ड साधन हो सकते हैं जिससे आपके रोजगार में मदद मिले। जेंडर बेस्ड हो सकती है, बहुत सारे ऑक्यूपेशन या ट्रेड ऐसे हैं जिसमें फीमेल ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, विमेन बेस्ड है। कुछ ऐसे हैं जहाँ मेल ज़्यादा चलते हैं, हमारे यहाँ कंट्री में ज़्यादा है। वैसे तो कई कंट्रीज में जाओ तो फीमेल भी ड्राइव करती हैं, टैक्सियाँ भी चलाती हैं, बसें भी चलाती हैं, रेल के इंजन मैंने चलाती हुई देखी हैं। रेल से तो बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती होगी शायद अभी तक वाहनों में। जब रेल चला सकती है तो हवाई जहाज तो चलाती हैं कई, तो सब काम कर सकती हैं। आई थिंक तो अब तो चेंज हो रहा है सिस्टम, तो मेल सेंट्रिक वाला काम तो अब रहा नहीं है। आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी, सब जगह महिलाएं आ रही हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाना है, डेली का इन्वेस्टमेंट है या पीरियोडिकल है कि हर 3 महीने बाद उसमें लगाना पड़ेगा, 6 महीने में लगाना पड़ेगा, 1 साल में लगाना पड़ेगा, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम है। कई तरह के काम हो सकते हैं ना। एक बार ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने शुरू में ही बैंक से लिंक करा के लोन दिलवा दिया और आपने अपने पैसे भी लगाए थे, थोड़े बहुत जमा किए और वो काम शुरू हो गया, वन टाइम में शुरू, और फिर धीरे धीरे इनकम आनी शुरू होगी। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि आपको हो सकता है 6 महीने बाद उसे फिर अपग्रेड करना पड़े, कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़े उसमें, तो उसमें हो सकता है आपको 6 महीने बाद एक और लोन लेना पड़े या और पैसा उसमें लगाना पड़े। तो वो इस तरह के भी काम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तरीके के भी काम हैं, और हमारे यहाँ जो अब ज़्यादा काम चल रहे हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर का, आपने नाम सुना होगा, ज़्यादातर असंगठित काम है सरकारी, और ये सब जो ऑर्गेनाइज्ड काम है ये घटते जा रहे हैं, काफ़ी घट रहे हैं। सरकारें अब नई जो पोस्टें हैं वो कम निकाल रही है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतना नहीं बढ़ रहा जितना अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो 80+ जो है, रेदर 90+ जो है % में रोजगार वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, 95% के करीब। तो ये बड़ा भारी वो है। और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पूरे देश की जो इनकम है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम काफ़ी बढ़ गई है। स्किल बेस्ड है, सेमी स्किल बेस्ड है, अनस्किल्ड है, यानी कि आपने जो काम सीखा वो किस तरीके का है। एक तो हाईली स्किल्ड है, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कुछ है, ये तो बड़ा स्किल्ड हो गया। एक छोटा मोटा कोई काम हो सकता है कि भाई आपने कोई फड़ी लगानी है, ढेली लगानी है, कोई और छोटे मोटे काम करने हैं, वो उसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आपने खरीद के लाना है और बेचना है। तो इस तरह के काम भी लाइवलीहुड में कैटेगराइज होते हैं।
किस तरह की अप्रोच हम उसमें अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच है या पुरानी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हम कोई जीविका के काम कर रहे हैं, ये है। हम अपना फोकस किधर रख सकते हैं, या टूरिज्म अगर ज़्यादा है टूरिज्म में रख सकते हैं, या कोई और एक्टिविटी चल रही है, या फल फ्रूट कोई लोकल ज़्यादा पैदा हो रहा है उसको प्रोसेसिंग करके हम क्या क्या बना सकते हैं। आई थिंक सीजनल उसमें जैसे टमाटर सस्ता हो जाता है तो टमाटर की हम कुछ चीज़ें वो बनती हैं, केचप सॉस या तो इस तरह के काम हम कर सकते हैं। सेब के टाइम में आई थिंक सेब भी सस्ता हो सकता, तो सेब को जब सस्ता हो तो उसको खरीद के उसके हम क्या क्या आइटम बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, कोई और चीज़ बना सकते हैं। और ये APL और BPL का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। पीछे हिमाचल गवर्नमेंट ने भी कुछ साल पहले किया था कि कौन सी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो क्राइटेरिया पहले कुछ और था, फिर बाद में चेंज किया। तो ये धीरे धीरे इसको टाइम के साथ रिवाइज भी करते रहते हैं। ट्रेनिंग अच्छी हो, ये बड़ा ज़रूरी है सारे काम में कि ट्रेनिंग जो है आपकी ऐसी हो जाए, एक बार तगड़ी ट्रेनिंग हो जाए जिससे कल को कोई प्रॉब्लम ना आए काम को करने में। तो क्वालिटी ट्रेनिंग पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, उस तरह के संस्थान हमें उसमें जोड़ने पड़ेंगे कि ट्रेनिंग जो है वो। और एक बात हम ध्यान रखें, जो हमारा अधिकार है, हम बात करते हैं ना हमारा ये अधिकार है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन मैं कई जगह पढ़ा है कि जो अधिकार देने का है वो लेने के अधिकार से भी बड़ा है। तो हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो टेंडेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें देना है इस समाज को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आपका ग्रुप आगे बढ़ पाएगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिकार है कि देने का। आपने किसी का स्किल कम था, आपने उसको स्किल बढ़ा दिया, यानी कि आपने उसको स्किल दे दिया, आपने उसे काम सिखा दिया, तो ये आपने दिया उसको। आपने इसकी इनकम कम थी, आपने इसकी इनकम बढ़ा दी किसी की, उसको बेचारे को पैसे नहीं मिलते थे, आप उसको 2 पैसे मिलने लगे रोजगार के, उसका परिवार चलने लगा, उसके बच्चे पढ़ने लगे, उसका घर में स्वास्थ्य ठीक होने लगा लोगों का, उसको हाइजीन की चीज़ें सिखा दी, आपने दिया ना। तो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है कल को इस तरह के काम करेगा और देने की तरफ ध्यान रखेगा कि हमें ये ध्यान देना है कि समाज में हमने चीज़ें देनी है, थिंकिंग देनी है, नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग देनी है, स्किल देना है, एबिलिटी देनी है, कैपेबिलिटी देनी है, लोगों को क्षमता वर्धन करनी है लोगों की, तभी हमारा समाज अच्छे से आगे चल पाएगा। चेंज मेकर बनना है, क्योंकि अगर आप चेंज मेकर हैं, आप परिवर्तन लाने वाली हैं या लाने वाले हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। परिवर्तन लाने वाले को कोई दिक्कत नहीं आती, वो देख लेता है कि कैसे परिवर्तन हमने लाना है, और उसे उसकी डिमांड हमेशा रहती है, उसके लिए कोई जॉब की शॉर्टेज नहीं है। आपने बहुत लोग देखे होंगे, हर जगह होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं, वो नई चीज़ों की बात करते हैं, वो परिवर्तन लाने की बात करते हैं, उनकी डिमांड होती है हर जगह, उनको लोग कहते हैं कि भाई आ जाओ। तो विकास जो है वो हमेशा उसको हम कहते हैं जब लोगों को पावरफुल करने के लिए, कैसे पावरफुल करना है उसके लिए जो विकास हो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो पावरफुल। और क्राइसिस जो है, क्राइसिस में महिलाओं की लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो ओवरऑल ही बढ़ती है, बट देखने में यह आया कि जब क्राइसिस आ जाए ना, घर में क्राइसिस आ जाए तो महिलाएं कितनी एक्टिव हो जाती हैं, आपने खुद महसूस किया होगा बहुत बार। और वो असली लीडरशिप वहाँ से निकल के आती है, वही हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है। क्राइसिस हमें एक तरह का अपॉर्चुनिटी देता है। आज अगर हमारे पास गरीबी है, आज हमारे पास अगर इनकम कम है, तो ये अगर क्रिटिकल सिचुएशन है तो वही हमें लीडरशिप की क्षमता भी वहीं से निकल के आ रही है, आगे बढ़ने की, कुछ करने की। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, ट्रेड आइडेंटिफाई किया, कल को ट्रेनिंग होएगी, कल को आप होटल खोल सकते हैं, कल को अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के कोई भी काम कर सकते हैं इंडस्ट्री का। कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। आनंद जैसा कोऑपरेटिव देखो, कहाँ पूरे देश में क्या विदेशों तक में उसका प्रोडक्ट जाता है, इट इज ए कोऑपरेटिव। ऐसे ऐसे बहुत कोऑपरेटिव, मैंने आपको स्पेन का बताया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ कोऑपरेटिव कहाँ नहीं पहुँचे वो, बस एक काम करना और क्षमता और इनिशिएटिव की उसकी जरूरत थी। तो क्राइसिस से वुमेन एज एजेंट ऑफ चेंज, औरतें एक तरह से परिवर्तन लाने वाले एजेंट का काम करें।
एजेंसी का काम करें, एक तरह से परिवर्तन आएगा। तो हमारे ये महिलाओं के जो ग्रुप बन रहे हैं ये लेके आएंगे अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, अपने शहर में, अपने गांव में। तो परिवर्तन जो है बहुत सारी अभी, क्योंकि आपका शुरुआत हुई है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता। मैं इनिशियली कुछ चीज़ें आइडियाज ही दे रहा हूँ कि किस तरह से महिलाएं जो है हाउ दे हैव वर्कड एज एजेंट ऑफ चेंज, किस तरह से वो परिवर्तन लेके आई हैं अपने अपने एरियाज में। कुछ केसेस हैं भी। कितने बजे तक है हमारा? सर ये 1:30 बजे तक है। 1:30 तो हो गया। थोड़ा सा लेट चल रहा है। एक्चुअली सर 15 मिनट शॉर्ट कर दिया हुआ है ना, थोड़ा लेट अच्छा, स्टार्ट हुआ ना तो उसकी ब्रेक कर दें? लंच सर मैं कम देख लेता हूँ। हाँ, अगर दुल्हन तैयार है तो हम ब्रेक कर देंगे अगले 5-7 मिनट में। लोकल लीडरशिप बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, यानी कि जो लोकल लेवल की जो लोकल लेवल का नेतृत्व है महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें इस पर पूरा ध्यान देना है। वो महिलाएं जो बेचारी डेप्राइव्ड हैं, जो बाहर है सिस्टम में, किसी वजह से नीचे हैं, उन्हें हमें साथ लेके आना है। तो बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा विकास, वो हमें चीज लेके चलनी है। और इस आजीविका का जो मेन हमारा पर्पज है, सिर्फ ये नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि इनकम, सिर्फ इनकम बढ़ाने का काम नहीं है, रेजिलियंस को मजबूत करना है। रेजिलियंस होता है, एक शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है कि जैसे ये मुड़ रहा है, इसमें वो मुड़ने की क्षमता है, झटका सहने की क्षमता है, टूटेगा नहीं। लेकिन अब अगर मैं इसे ऐसे मोड़ने की कोशिश करूंगा, टूट जाएगा ना। तो ये जो इसका, ये जो गुण है इसमें, ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये इसका रेजिलियंस है। तो हमें अपने संस्थान में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ये क्षमता वर्धन करनी है कि हम झटका सहने की क्षमता रखें। चाहे वो गरीबी से लड़ने का है, कल को कोई डिजास्टर भगवान ना करे आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई और चीज हो जाए। कांगड़ा में तो बहुत पहले बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 1905 या 6 में। तो हम बड़े क्रिटिकल एरिया में बैठे हैं, ये यहाँ बड़ा सेंसिटिव एरिया है अर्थक्वेक के मामले में। तो उस दौरान हम कैसे अपना रेजिलियंस डेवलप करें, क्या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने मजबूत हो पाएंगे कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में भी मदद कर पाए अपने मोहल्ले में लोगों की। तो हमें उस लेवल तक लेके जाना है अपने आप को। वो रेजिलियंस डेवलप करना है कि हम झटके सह पाएं। अगर हम गरीबी उन्मूलन के काम में लगे हैं, तो कल को अगर हमें 4 महिलाएं ऐसी मिल जाएं जो बिल्कुल उनकी हालत खराब है, पति एक्सपायर हो गया, कोई बेचारी वीडो है, अचानक से सिर पे प्रॉब्लम आ पड़ी, घर में कोई इनकम का साधन नहीं है, उसका रेजिलियंस हमें बढ़ाना है, उसे हमें अपने साथ रखना है, उसे हमें उसको मजबूत करना है। उसे अगर कुछ काम करवा सकते हो, उसे कुछ ट्रेन कर सकते हो, उसकी अगर मदद कर सकते हो, यही इस मिशन का, इस तरह के ही हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि रेजिलियंस डेवलप करें, उसका कुछ लाइवलीहुड क्रिएट करें उन लोगों का जो मार्जिन पे बैठे, बाहर बैठे सिस्टम में, जो बेचारे किसी वजह से इस विकास का फल उनको नहीं मिल पाया, चाहे वो जाति प्रथा थी या कोई और प्रथा थी, ABCD, जिन प्रथाओं की वजह से वो बेचारे बाहर रह गए लोग, हमें उनको अंदर लेके आना है, उनको भी मजबूत करना है, उन्हें एक सिस्टम में इस तरह से वो लेके आना है कि वो आगे बढ़ सके और ये कार्य हम कर सकें। इतना रेडी है। तो खैर चलो, बहुत सारी और चीज़ें थी हमारी बात करने की, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। लाइवलीहुड के लिए हमें बड़ा संगठित होकर काम करना है। जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हमारी मदद कर पाएँ, आप इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, आसपास कोई इंडस्ट्री है, आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी डिपार्टमेंट होते हैं अब ऐसे जो आपकी मदद कर पाएंगे, कॉलेजों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके यहाँ ट्रेड करते हैं, कहीं से भी आप मदद ले सकते हैं। मदद की कोई वो नहीं है, बहुत सारे वो हो सकते हैं। होटल्स की एसोसिएशन होती है, होटल्स की एसोसिएशन को आप एंगेज कर लें। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं मान लिया बच्चों की, तो होटल एसोसिएशन को एंगेज करें, वहाँ प्लेसमेंट में मदद मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग करवाएं प्रॉपर।
इंस्टीट्यूशंस जो हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनिंग देते हैं, डिप्लोमा कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत है और हमेशा रहेगा। टूरिज़्म बढ़ता ही है, एक्सेप्ट ये कोरोना के टाइम में रुका था थोड़ा काम, बट नॉर्मली ये ग्रो होता है। पिछली बार 1 लाख आए थे तो इस बार 1.25 लाख आएंगे, अगली बार फिर 1.5 लाख आएंगे। तो लॉट ऑफ सर्विसेज जो हैं वो टूरिज़्म सेक्टर को चाहिए होती हैं। तो हम वो आइडेंटिफाई करें कि अगर हमारे यहाँ अच्छा टूरिज़्म है, मकलियोड़गंज है, धर्मशाला है, आसपास रिलीजियस कुछ प्लेसेस हैं, चामुंडा है, कांगड़ा देवी हैं, बहुत सारी देवियाँ हैं यहाँ, बड़ी दुनिया आती है, बैजनाथ है। तो यहाँ क्या क्या एक्टिविटी ज़्यादा चल रही है, हमें उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें लोगों को ट्रेन करें, महिलाओं को भी लाएं, बच्चियों को लाएं आगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब कुछ ठीक है जी। हाँ, धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, हमने बड़े कंसंट्रेशन के साथ बातें सुनिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो हम बातचीत कर सकते हैं। लंच आपका वेट कर रहा है। एक और सेशन है ना। अच्छा ठीक है, तो Anybody ये has है a- आफ्टरनून में। चलो फिर मैं आपको बोर करूँगा आफ्टरनून में। प्लान को मिला के स्टेट का प्लान बनता है। तो ये नीचे से योजना शुरू होती है, प्लानिंग फ्रॉम बिलो। और इसका फायदा क्या होता है कि जब ये सब एंगेज हो जाते हैं सारे, तो सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं कि हमारा रोल ये है, बखूबी वो उसको निभाते हैं। क्या होता है कि प्लानिंग जब मजबूत हो जाएगी तो वो इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और हमारा काम भी सक्सेसफुली होगा। और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड वे में पूरे राज्य की प्लानिंग बन जाती है। तो इस तरह की योजनाओं की जरूरत थी और प्रधानमंत्री ने इस योजना का फायदा उठाया। वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो सबसे मजबूत है, और योजनाएं क्योंकि नीचे से बनती है फिर ऊपर को चलती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से योजना शिमला में बैठ कर किसी ने योजना बना दी शाहपुर की, तो वो सक्सेसफुल होएगी नहीं होएगी वो बड़ा डामाडोल काम है। लेकिन जो योजना शाहपुर वालों ने मिलकर बनाई, लोगों से बातचीत करके बनाई, वो जब ऊपर तक जाएगी तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है या नहीं भाई? योजना लोग बनाए वो अच्छी है या योजना वहाँ बैठ के IAS अफसर बनाए वो अच्छा है? क्या अच्छा है बताओ? लोग बनाए ना। तो यही प्लानिंग का काम आप लोगों ने पॉवर्टी एलिमिनेशन में अपने प्लान बनाने हैं। गरीबी उन्मूलन का मेरे मोहल्ले में क्या प्लान बनना चाहिए? मेरा ग्रुप जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेरे मोहल्ले में बना है, वो अपने उस ट्रेड की जो ट्रेड आइडेंटिफाई किया, जो आपने लाइन आइडेंटिफाई की कि इस लाइन से मैं उस गरीबी उन्मूलन में क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो योजना आपने बनानी है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनको ज़रूरत है, और वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है जो आपने करनी है बना के प्रॉपर, और उस पर काम करना है, रिसोर्सेज जनरेट करके चारों तरफ से। कुछ नगर पंचायत देगी जो ऊपर से आता है पैसा, कुछ सेंटर से आता है वो मिलेगा, कुछ आप खुद जनरेट कर पाएंगे। जब अपना काम शुरू करेंगे तो आप भी जनरेट कर पाएंगे पैसा, लोगों को जोड़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा ना, तो फिर आप उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे तो लोगों को फायदा होगा। ओवरऑल एक सिटी में वेलबींग जो है बढ़ेगी, और कोई इन्होंने डेवलप किया। एक अच्छी बात इस केरला के सिस्टम में ये थी कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर पाता। अगर प्रधान जी ये सोचें कि मैंने अपने 4 बंदे हैं उनको फायदा दिलवाना है इस मकान का या किसी और काम का, तो प्रधान जी दिला नहीं पाएंगे फायदा। अगर प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, लिस्टें लगी हुई हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, पैरामीटर पूरे डिफाइंड हैं, तो कोई किसी को एक्स्ट्रा फायदा नहीं दिला पाएगा। आपका MLA भी नहीं दिला पाएगा, कोई मंत्री भी नहीं दिला पाएगा। केरल में एक प्रधान जी को अपनी प्रधानगी इसी चक्कर में देनी पड़ेगी। उन्होंने अपना एक बंदा हिट करवा दिया कि इनको मकान
जो है इसका बेनिफिट जरूर हमारे आश्रय प्रोग्राम का आश्रय गरीबों के लिए। अब वो जब किसी ने देखा कि नहीं यार ये तो फिट ही नहीं बैठता इसमें क्राइटेरिया में, उसकी जांच होगी, कंप्लेन होगी, प्रधान जी गए उनके खिलाफ वो हो गया एक्शन, उनको अपने प्रधानगी पद से बात होना पड़ा। तो ये हमें ऐसा साइंटिफिक क्राइटेरिया अगर हमारा हो जाए कि